नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक मेरे साथ। एक हथेली हमारे सामने है, पुरुष जातक हैं आप। और अगर हम देखते हैं तो आपकी जो हृदय की लकीर है ये इस तरह से निकल करके बृहस्पति पर्वत पे पहुंच रही है। आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से निकल रही है। जीवन की रेखा पूरी तरह से इस प्रकार से निकल रही है और करियर और धन की रेखा में समाहित होती हुई इस प्रकार से जा रही है। एक अर्ध विकसित एम का आकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इंगित कर रहा है, इंडिकेशन दे रहा है कि आपके जो पंचभूत हैं, पंच तत्व हैं, आपके जो 5 एलिमेंट हैं, आपके जो 7 चक्र हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो हैं भगवान शंकर, देवादिदेव महादेव। और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ जगदम्बा है। जितना ज़्यादा शरणागति रहेंगे, समर्पण रहेगा, जीवन में उतनी दिव्यता को और उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। निश्चित तौर पे 0.1% की भी कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपका समर्पण किस प्रकार सा है, आप अपने जीवन को किस प्रकार से समर्पित करते हैं अपने आराध्य के प्रति। ये तो रहा आपके इष्ट देव के बारे में। दूसरी, अगर हम आपका केतु के क्षेत्र को देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे ये पहले रेखा बहुत गजब की दिख रही है, बहुत शानदार स्थिति में है। और ये रेखा है आपकी तंदुरुस्ती की रेखा, आपकी आरोग्य की रेखा और आपके स्वास्थ्य की रेखा। ये स्पष्ट तौर से बता रही है कि जीवन में कभी भी ऐसी बीमारी या ऐसी घटना नहीं घटने वाली है जब तक जीवन रहेगा कि जो जीवन को बहुत ज़्यादा संकट में डाले, या जो लाइलाज बीमारी हो, या एकदम से ऐसी बीमारी कभी कोई घर करती हुई नहीं दिखाई दे रही है जिसके कारण स्वास्थ्य का मामला बहुत ज़्यादा डगमगा जाए। ये यहाँ पे स्पष्ट है और इसकी तरफ से आपको कहीं ना कहीं जो है बहुत लकी स्थिति में आपको ले जा रही है। दूसरी रेखा भी आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रही है और ये रेखा है धन की रेखा, संपत्ति की रेखा। ये रेखा कहीं ना कहीं करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। लेकिन आप देखेंगे आपकी हथेली में एक धन करियर की रेखा क्या है, पूरी नहीं पहुंच पा रही है, और दूसरी रेखा केवल अनुभव करती हुई यहाँ जा रही है, फिर यहाँ जाके इसको काट रही है। मानी आपकी करियर और धन की रेखा अच्छी स्थिति में नहीं है। तो अभी जो करियर का मामला है आपका, जो धन का मामला है आपका, उसमें स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। अस्थायित्व जो होना चाहिए था वो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन होगा, क्यों होगा? क्योंकि मणिबंध में साफ सुथरी लकीर है। आपको क्या करना है, इस लकीर को जागृत करना है, तब इसका फल आपको जीवन में ज़्यादा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, पूर्ण रूप से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तीसरी लकीर भी है जो स्पष्ट है, बहुत शानदार। ये है सुख की रेखा। मानी आपको निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में इस लकीर की वजह से अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख भी जबरदस्त रूप में मिलेगा। ठीक, अब ये यहीं पे स्थिति को नहीं बता रही है, ये आगे कह रही है कि देखिएगा, ये रेखाएं
बता रही हैं आपके पूर्व जन्म के द्वारा में कमाए हुए कर्मों को। आपने पूर्व जन्म में बहुत उच्च और पुण्य कर्म निश्चित तौर पे किए हैं, उच्च कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं। इसका मतलब है क्या है कि आपका जो पूर्व जन्म था वो भी निश्चित तौर पे मनुष्य योनि का था, और उसमें आपके द्वारा पुण्य और उच्च कर्म किए गए हैं, जिसके कारण आपको मनुष्य जीवन मिला है, मानव जीवन मिला है। और ये एक चीज और भी बता रहा है, ये बता रहा है आप पुरुष ही थे, आपका जो लिंग था वो पुरुष लिंग था। आपने पुरुष योनि में ही, मनुष्य योनि में पुरुष लिंग में आप पैदा हुए हैं, और इसी डीएनए में आप कभी पूर्वज थे। अपने ही कुल में आपने जन्म लिया है, अपने ही डीएनए में आपने जन्म लिया है। और देखिएगा उन प्रारब्ध के कारण, उच्च कर्मों और पुण्य कर्मों के कारण आपको इस जीवन में अच्छी नॉलेज प्राप्त हुई है, अच्छी विद्या प्राप्त हुई है, और अच्छा धन भी आपको जीवन काल में निश्चित तौर पे प्राप्त होगा। और जीवन में सदकर्म अगर करते हैं तो अंत में मोक्ष भी आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। इससे बड़ी चीज किसी व्यक्ति की हथेली में नहीं हो सकती है जितनी अच्छी चीज आपकी हथेली में है। अब यहाँ पे देखिएगा, सुंदर हिसाब से देखिएगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं वर्तमान स्थिति को, ये जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है ना, ये बिल्कुल साधारण अवस्था में बैठ गए हैं। गुरु जो श्रेष्ठ होता है, इससे बड़ा ग्रह नहीं होता है कोई, और इसका प्रभाव बड़ा जबरदस्त होता है, बड़ा विस्तार वाला होता है। ये आपके हथेली में साधारण अवस्था में है, और ये आपके अंदर भी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व वर्तमान में देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है ना। और देखिएगा ये बृहस्पति है, ध्यान से देखिएगा। और देवगुरु बृहस्पति चाहे कुंडली में हो या जन्म पत्री में हो या हस्तरेखा में हो, ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं हमारे शास्त्र में, क्योंकि ये कई चीजों के कारक हैं जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा शुभ या जरूरी है। अब बृहस्पति अगर हथेली में इस प्रकार से साधारण हो, आपके अंदर कितनी अच्छी नॉलेज भी हो न, कितनी अच्छी योग्यता हो, क्वालिटी हो, आप अपनी 100% देते हैं, फिर भी उस नॉलेज, उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म उचित नहीं मिल पाता है। दूसरी बात ये इस प्रकार से हो, तो चाहे आपका विवाह हो, अगर शादी नहीं हुई है, अगर हथेली में इस प्रकार से बृहस्पति है तो शादी लेट हो जाती है, विवाह लेट होने की संभावना को दिखाता है। अगर हुई है तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है, उस सुख के भोग में ये साधारणता देता है। परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं, उनके भविष्य को लेके, उनके जो है सारा कुछ भी हो, कहीं ना कहीं चिंताएं बनी रहती हैं। और चाहे संतान हो, अगर संतान नहीं हुआ है मानो, और बृहस्पति इस प्रकार से है जैसे आपकी हथेली में, तो संतान देर से होता है। ठीक है ना। या संतान हो गया हो, किसी न किसी तरह से हल्की चिंताएं आपके मन के अंदर रहती हैं। और चाहे पैतृक संपत्ति हो, अगर पैतृक संपत्ति है तो उसका लाभ उस प्रकार से नहीं मिल पाता है। ठीक है ना। चाहे धन हो, कहीं ना कहीं धन के मामले में हल्का संघर्ष देता है, परिपूर्णता नहीं आ पाती है। और सभी प्रकार के जो सुख हैं, जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, जीवन में बृहस्पति के साधारण होने से ये चीजें साधारण रहती हैं। तो अभी आपका बृहस्पति क्या है, साधारण अवस्था में है, तो सारी चीजें क्या है, साधारण अवस्था में है। और विशेषकर शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, और राजनीति का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में व्यक्ति
काम करने की सोच रहा हो या काम कर रहा हो तो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हो पाती है। और जब बृहस्पति साधारण हो तो कम से कम 18 महीने तक, जब तक ये पुष्ट अवस्था में नहीं आता, अपने काम में हाथ न डाले। उसमें बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं मिलता, बड़ी कामयाबी नहीं मिलती है। जैसा चल रहा है अपने तरफ से व्यस्त दो, चलाते रहो और बृहस्पति को मजबूत करो। चीज़ें बहुत अच्छी स्थिति में उभर कर आएंगी और बड़ा फल देगी। जब बृहस्पति इस प्रकार से होता है तो व्यक्ति को समय पे सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिल पाता है और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा बृहस्पति अगर ऐसा है तो। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अपने से बड़ों का, चाहे वो उम्र में बड़ा हो या पद में बड़ा हो, उनका सपोर्ट सही से नहीं मिल पाता है। ये बृहस्पति के कमजोर होने की, साधारण होने की पहचान है। और हथेली में तो बहुत साधारण तरीके से देखा जा सकता है कि हमारा बृहस्पति कैसा है, क्या फल दे रहा है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं तो इस प्रकार से हथेलियों की जब वीडियो बनाता हूँ इस प्रकार से समझाता हूँ कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अगर बहुत साधारण भी हो, नहीं भी जानता हो, तो भी ये चीज़ें देखना सीख ले। ये चीज़ें रहती हैं और ये चीज़ें होती हैं। अगर हम दूसरी स्थिति देखते हैं तो देखिएगा आपकी जो ये मिडिल की फिंगर है, जिसे हम मध्यमा कहते हैं, उसके नीचे का जो ये भाग दिखाई दे रहा है, ये शनि का पर्वत है। वर्तमान में 3 चीज़ों को ये कह रहा है। एक तो यहाँ पे धीरे धीरे ये उभार अवस्था में आ रहा है, उठ रहा है। गंभीर व्यक्तित्व तो देता है, अच्छी बात है, चीज़ें कुछ प्लस में देता है, लेकिन सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस्य धीरे धीरे अपना प्रभाव डालने बैठ जाता है। सुबह उठने में आलस्य आने बैठ जाता है, तकलीफ महसूस होने बैठ जाती है और कभी कभी बेवजह का तनाव भी ये देने की कोशिश करता है और इसकी शुरुआत हल्के रूप में दिखाई दे रही है। दूसरा, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो आपकी जो भी रेखाएं इसमें आ रही है, इस प्रकार से जो है ये एक मछली का चिन्ह बन रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इस पे बृहस्पति का भी प्रभाव पड़ रहा है, शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है। ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, अनुशासित व्यक्ति हैं और कहीं ना कहीं रहस्यमय विद्याओं की तरफ आपका आकर्षण भी है और इसकी नॉलेज भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व है। एक बात का तो जरूर ये स्पष्ट तरीके से कह रही है कि आपको कभी भी आपके शत्रु परास्त नहीं कर पाएंगे। और मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, इसके बारे में जो आत्म साक्षात्कार है, इसको समझने के लिए किसी गुरु के पास जाने की, बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। अपने आत्मा के 5 तत्व और 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियों द्वारा आप इसको पहचान पा लेंगे। ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी रेखाओं का जाल भी बन रहा है। ये करियर पर आपका प्रभाव डालता है। ऐसे में व्यक्ति इस्तेमाल होता है, माने आपके पास जो योग्यता है, जो क्वालिटी है, जो ज्ञान है, उसका लोग शोषण करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके अनुरूप आपको न तो पद दिया जाता है, न तो उसका पारितोषिक दिया जाता है, ठीक है ना, और न उसका उस प्रकार के श्रेय और क्रेडिट दिया जाता है। अब इन चीज को ठीक करने के लिए क्या करना है, एक एक ग्रह को मैं बताऊंगा, उसके सारे उपाय दूंगा, तो व्यक्ति उपायों में उलझ जाएगा, फिर वो काम कब करेगा। नहीं, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आती है, वो लगभग सारे ग्रहों को ठीक करता है, लेकिन यहाँ पे बृहस्पति के लिए मैं प्राकृतिक उपाय दूंगा, उसको जरूर करिएगा। तीसरी चीज देखिएगा,
आपकी ये इंडेक्स की फिंगर है, सॉरी रिंग फिंगर है, और रिंग फिंगर के नीचे का अगर हम ये भाग देखते हैं, सूर्य का पर्वत है। सूर्य में बहुत शानदार चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही हैं, लकीरें हैं, अच्छी चीज़ है। व्यक्ति को लीडरशिप की ओर ले जाती है, व्यक्ति अपना काम करता है, विदेशों से भी धन कमाता है, ऐसे योग बनाती है। कुबेर रेखा, पूर्व पुण्य रेखा इसको कहते हैं, जबरदस्त फल देती है। लेकिन वर्तमान में आप देखें, पूरी तरह से आपका सूर्य ऊर्जा विहीन है, मानी ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। क्या मतलब है इसका, क्या प्रभाव ये दे रहा है? ये पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। निश्चित रूप से जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो उसका पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीजें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर करके नहीं आ पा रही है। एक सहजता से, एक सरलता से जैसा रास्ता मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। और देखिएगा, अगर सूर्य इस प्रकार से हो और व्यक्ति अपने व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम और यश नहीं मिल पाता है जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगाकर व्यापार में गया था। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी भी कर रहा होता है तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है उसको, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपका सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ रहा है। जहां आपकी शारीरिक सेहत, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, जीवन की खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों में कहीं ना कहीं डिफरेंट है। ये चीज़ें प्रॉपर आपके साथ नहीं है। तो क्या करना चाहिए? देखिएगा, आपको मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ और सूर्य की उपासना दे रहा हूँ। उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाएंगे और उसका जो प्रभाव है आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी हो जाएगी, वहीं आपका जो मानसिक संतुलन है वो परफेक्ट अवस्था में आएगा और आपका जीवन बड़ी सहजता से, सरलता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको कदापि चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहेंगी और आर्थिक रूप से भी मजबूत रहेंगे आप। ये भी कह रहा है कि देखिएगा, अगर आप अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो 2023 के अगस्त या सितंबर, अगस्त में भी कर सकते हैं, सितंबर से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा रुक जाइएगा। अगर बहुत ज़रूरी हो, नहीं रुक सकते हैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, तो कम से कम 6 महीने तक आप इस ओर मत जाइएगा, क्योंकि अभी ग्रह स्थिति इस प्रकार से नहीं है। उपाय दे रहा हूँ, विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही जबरदस्त लाभ आपको होगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रभाव डाल रही हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, एक प्रभाव किसका पड़ रहा है? आपकी करियर और धन की रेखा का। ये यहाँ पे हृदय की रेखा में आते आते रुक रही है और फिर एक रेखा आके आगे बढ़ रही है। ठीक, ये कह रही भावनाओं की वशीभूत होकर और जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। अगर आप लेते हैं तो स्वयं के पैर पे कुल्हाड़ी मार देंगे, फिर आप अपने डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर देंगे और फिर उसको पाना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अभी जब ये इस रूप में है तो जो आपका करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है।
क्या करना चाहिए? देखिएगा, आपको 3 से 4 उपाय ही करने हैं, उसमें 3 तो क्रियाएं हैं, 2, ठीक है ना? बस ये 2 क्रियाएं और 1 उपाय ही आपके पूरे जीवन को जो है पूरी तरह से पलट सकता है। और कितनी कितनी मिनट की है? 2 मिनट 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। एक है दिव्य सूर्य क्रिया, जो आर्थिक तौर पे आपको मजबूत बनाएगा, आपके कार्यों को विस्तार देगा, यश की प्राप्ति करवाएगा, आपके व्यक्तित्व को धनाढ्य बनाएगा। और एक है दिव्य योग ध्यान क्रिया, जो तमाम जीवन को ऊंचाइयों पे ले जाएगा। और एक है करियर और धन की रेखा को पुष्ट करने के लिए भगवती का, महालक्ष्मी का उपाय, रात्रि के समय का, ठीक है ना? ये 3 उपाय आपने करने ही करने हैं। निश्चित तौर पे जीवन में बहुत ऊंचाइयों को हासिल करेंगे, स्टेबिलिटी आएगी, अस्थायित्व जिसे कहते हैं धन और करियर के मामले में। और जब धन और करियर के मामले ऐसी चीज आएगी तो बृहस्पति को ठीक करने पे, चाहे परिवार का मामला हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का मामला हो, चाहे संतानों का मामला हो, चाहे सुख समृद्धि का मामला हो, अपने आप परिपूर्णता की ओर ले जाता है। तो करने में कोई दोहराई है नहीं, करना चाहिए। अब देखिएगा, यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ, निश्चित तौर पे धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी। ये सीधी खड़ी है, जहां मानसिक क्षमता अच्छी रहेगी वहीं आध्यात्मिक क्षमता भी अच्छी रहेगी। स्वाभिमानी होंगे, विवेकी होंगे, औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा, और भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा बनी रहेगी, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बहुत अच्छी तरह से आपके अंदर बनी रहेगी। लेकिन इसके बीच में गैप है। देखिएगा, जब भी शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी अवस्था में होंगे, जीवन में इसका प्रभाव थोड़ा गहरा और लंबा पड़ेगा। वर्तमान में देखें, दोनों उंगलियां लगभग बराबर है, मिडिल फिंगर से छोटी है। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान बहुत जरूरी हो गया है, और ज़्यादातर लक्ष्य भी इस समय यही दिखाई दे रहा है। ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है, धन कमाने की ललक साफ दिखाई दे रही है, और बहुत श्रेष्ठ अवस्था में है। निश्चित ही आप एक उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे, जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, अपने जीवन में श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति बनेंगे, और अपने ही बलबूते पे बनेंगे। जहां कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत शानदार रहने की संभावना है, वहीं अपने को जाहिर करने की क्षमता ज़्यादा रहेगी। बुद्ध का पर्वत भी बहुत अच्छा है, तो वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है, व्यापार की समझ जबरदस्त रहने वाली है। और जैसे ही करियर और धन की रेखा और सूर्य और बृहस्पति और शनि अच्छे भाव में आते हैं, बहुत जल्दी आ जाएंगे। जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली बात समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। जीवन में योजना बनाकर चलेंगे तो जबरदस्त लाभ होगा, और व्यापारिक कार्यों में भी विशेष लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। अंगूठे बता रहा है एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है। ये शुक्र का पर्वत है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए, और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका हथेली में पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में बहुत सुंदर रूप में है, तेजोमय अवस्था में है, आपको भी ये तेजस्वी बना रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। नई चीज़ों के प्रति भी रुझान बना रहेगा, नए फैशन के प्रति, मार्केट में नई चीज़ों के प्रति, और भौतिक सुख सुविधा की तरफ भी जो है आकर्षण बना रहेगा। परिवार की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, बहुत अच्छी खबरें कुछ ही समय बाद मिलने वाली है। मन के अंदर जो इच्छा दबी हुई है, जिसको कहते नहीं है कई बार, तो ऐसी इच्छा की भी जीवन में पूर्ति होने वाली है, परिपूर्णता आने वाली है, आप समझ गए होंगे, ठीक है ना? तो ये चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है।
निम्न मंगल देखें, उच्च मंगल देखें, ये भी बहुत अच्छा है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बाकी इनके बारे में हमने बता दिया। चंद्रमा भी बहुत शानदार स्थिति में है, मानसिक रूप से मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल एकाएक बढ़ जाएगा और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी धीरे धीरे बढ़िया होता हुआ दिख रहा है। क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, क्रिएटिव रहेंगे और सकारात्मक सोच बनी रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे। जीवन में महिलाओं का सहयोग भी प्राप्त हो जाएगा, ये यहाँ पे बता रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, उनको करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।